नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। रीजनिंग का आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। हाउ मेनी कैट्स आर नाइदर लायंस नॉर टाइगर्स। तो इस फिगर में कितने कैट्स है जो लायन में भी नहीं है और टाइगर भी नहीं है। तो इस फिगर में ये कैट का ये है, ये ट्राइंगल वाला, लायन का ये रेक्टेंगल वाला है और टाइगर का क्या ये सर्कल वाला है। तो इन तीनों में क्या पूछा है कि कितने कैट्स है, वो लायन भी नहीं है और टाइगर भी नहीं है। चार ऑप्शन इधर है। तो इसको कैसे करते हैं, लायन भी नहीं है मतलब ये लायन का ये स्क्वायर का बॉक्स हम डायरेक्ट काट देंगे तो हमारा आसान हो जाएगा। लायन का बॉक्स कौन सा है, ये स्क्वायर का है। तो इसमें कॉमन कैट्स का भी है और टाइगर का भी है, लेकिन लायन नहीं है बोलने से हम इसको डायरेक्ट इस रेक्टेंगल बॉक्स पे काट दे सकते हैं। तो हमें देखिए इस तरह से हमने इसको काट दिया है, खत्म। अब टाइगर, टाइगर भी नहीं है बोला था, टाइगर का ये सर्कल वाला है तो इसको भी हम ऐसे काट देंगे। और लायन को भी हमने काट दिया, टाइगर को भी काट दिया, क्योंकि यहाँ पर पूछा है हाउ मेनी कैट्स आर नाइदर लायंस नॉट टाइगर। ना तो वो कितने बिल्ली है जो लायन भी नहीं है और टाइगर भी नहीं है। तो ये लायन और टाइगर वाला हमने क्या कर दिया, साफ कर दिया, हटा दिया। तो बचा कितना है कैट का, 15। यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, ये ब्लड रिलेशन से पूछा गया सवाल है। अजय इज ब्रदर ऑफ टीना एंड सूरज। अजय क्या है, ब्रदर है किसका, टीना का और सूरज का। कुमार इज सूरज फादर। कुमार कौन है, सूरज के पिता पापा है। टीना इज दियास मदर। टीना कौन है, दिया की मम्मी है या माँ है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो निम्न में से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है, वही हमको पहचानना होगा। तो पहले हम इसको क्या बनाएंगे, इसका रिलेशन यहाँ पर बना के देखते हैं। अजय इज द ब्रदर ऑफ टी। अजय क्या है, अजय नाम से ही पता चलता है। तो अजय क्या है, ब्रदर है किसका, टीना और सूरज का। तो एक ही जेनरेशन का होगा ये तीनों, टीना और सूरज का ब्रदर है अजय। तो टीना क्या है, लड़की है और सूरज क्या है, लड़का है। कभी कभी ए बी सी भी दे सकते हैं, तो इससे भी हमको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन अगर नाम दे तो थोड़ा आसान हो जाता है। अजय क्या है, टीना और सूरज का भाई है। तो कुमार इज सूरज फादर। कुमार कौन है, सूरज के पापा है। इनके पापा कौन है, कुमार। पापा का मतलब मेल प्लस। अब मतलब सूरज का पापा होगा तो टीना का भी पापा होगा और अजय का भी पापा होगा, क्योंकि ये तीनों भाई बहन है। अब टीना इज दियास मदर। टीना कौन है, दिया की माँ है। किसकी माँ, दिया। दिया नाम से पता चल रहा है कि ये क्या है, लड़की है। तो माइनस कर देंगे हम। अब खत्म हो गया। अब यहाँ पर कुछ ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ से कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है। टीना इज वाइफ ऑफ कुमार। टीना वाइफ, कुमार का वाइफ बोला है, सही है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुमार की बेटी है टीना, वाइफ नहीं है। तो आपका ए वाला गलत हो गया। कुमार इज अंकल ऑफ अजय। कुमार को क्या है, अजय का अंकल बोला है, गलत है। ये तीनों का पापा है या पिताजी है, तो अंकल भी नहीं होंगे। दिया इज डॉटर ऑफ सूरज। दिया सूरज का बेटी बोला है, नहीं है, सूरज का भांजी है, भांजी है, क्योंकि सूरज का बहन टीना है, टीना की बेटी है दिया। तो सूरज का क्या होगा, बहन की बेटी को भांजी होता है। तो ये डॉटर नहीं होगा, नेफ्यू होने से सही होता था, लेकिन डॉटर दिया है तो ये भी गलत होगा। तो ये लास्ट वाला सही होगा ही होगा। फिर भी देखते हैं क्या है। कुमार इज ग्रैंडफादर ऑफ दिया। कुमार कौन है, दिया के ग्रैंडफादर है, सही है। ये माँ के पापा है, तो माँ के पापा को क्या बोलते हैं, नाना बोलते हैं। ग्रैंडफादर का मतलब नाना भी होता है या दादा भी होता है, तो यहाँ पर नाना को बोल है कुमार दिया का। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैनॉट बी मेड बाय यूजिंग द लेटर फ्रॉम द वर्ड टूर्नामेंट्स। मतलब टूर्नामेंट में यहाँ पर बहुत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर या लेटर से ये बना हुआ वर्ड है टूर्नामेंट, या शब्द है टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट से कुछ शब्द निकल के, या सॉरी कुछ लेटर या अक्षर निकल के क्या
ये वर्ड बनाया गया है, ऑर्नामेंट, मेंटोर, मास्टर और ट्रांसपोर्ट, लेकिन यहाँ तीनों में बनाया गया है, एक में नहीं बनाया गया है। तो कौन सा वाला में नहीं बनाया गया है, यहाँ से नहीं लिया गया है लेटर्स, वही हमको निकालने के लिए बोला है। तो पहले हम ऑर्नामेंट का देखते हैं। एक अक्षर सिर्फ एक बार, तो ओ लिख यहाँ पर है, RNAMENT, ऑर्नामेंट मतलब SB है, ऑर्नामेंट मतलब ये अक्षर यहीं से लिया गया है, टूर्नामेंट से। तो एक वाला ठीक ही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरा वाला मेंटोर, MENTOR, मेंटोर भी यहीं से लिया गया है। मास्टर देखते हैं, MASTER, मास्टर, ये देखिए MASTER, मास्टर भी यहीं से लिया गया है, मतलब ये भी ठीक है। तो आपका लास्ट वाला गलत होगा, क्या गलत है देखते हैं हम यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट, TRANS, अब P नहीं है, P यहाँ पर नहीं है, उसका O है। R तो हमने ले लिया है, R भी नहीं है, और T है, मतलब R और T नहीं है। एक R हमने पहले ही इस्तेमाल कर लिया है, तो दूसरा बचा ही नहीं, तो दूसरा R नहीं होगा। तो आपका इसमें ये वाला सही जवाब होगा। इस सवाल को आप देखिए, ये अभी ट्रेंडिंग चल रहा है। NTPC में इस तरह का सवाल एक पूछता है, तो आप इसको जरूर ध्यान से देखिए। सेलेक्ट द नंबर इन विच द नंबर सेट द सेम रिलेशनशिप डेट सेट बाय द नंबर इन द गिवन सीरीज। तो पहले देखते हैं, ये 7, 5, 36 और 11, 6, 51 का जो रिलेशनशिप जिस तरह से ये बना है, उसी तरह से यहाँ पर इन चारों में से भी कोई एक बना हुआ है। तो कौन सा वाला इस लॉजिक से बना हुआ है, वही हमको निकालना है। तो देखते हैं 7, 5, 36 कैसे, क्या रिलेशन है इसका। 7, 5 और 36, तो हम क्या करेंगे, पहले छोटे, यहाँ पर दो छोटे हैं, एक बड़ा है, तो हम छोटा से बड़ा बनाने की प्रयास करेंगे। तो 7 × 5 करेंगे तो कितना होगा, 35 + 1 36, आसान से मिल गया। 7 × 5 35 + 1 36। तो यहाँ पर 11 × 6 66 + 1 67, यहाँ पर 51 है, तो इस तरह से नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, 36 बनाने के लिए 7 के साथ 5 को प्लस कर देंगे, तो 12 × 3 कर देंगे तो 36 मिल गया। अब यहाँ पर भी वैसे ही देखिए, 11 के साथ हम 6 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, 17 हो गया। उसके बाद क्या किया था हमने, × 3 किया था, तो यहाँ पर × 3 करेंगे तो 17 × 3 आपका 51 मिल गया, मतलब वही है रिलेशन। पहला और दूसरा को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसके बाद उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 + 5 कितना होगा, 13 × 3 करेंगे तो 39 होना चाहिए, यहाँ पर 37 है, तो ये वाला नहीं होगा। 9 + 5 14 × 3 42 48 है, तो ये नहीं होगा। 6 + 12 18 × 3 54, यहाँ पर 67 है, तो ये भी नहीं होगा। 13 + 6 19 × 3 57, यानी कि आपका ये डी वाला सही है। ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, किसी एक कोड लैंग्वेज में समर का कोड क्या दिया गया है, RVLNDS, और विंटर का कोड क्या है, VJMUDS। तो हमको सीजन का कोड क्या है, वही निकलना है। तो समर देखते हैं पहले, SUMMER, समर, उससे क्या आया, RVLNDS। तो यहाँ पर देखिए कैसे आया। और विंटर का भी पहले बना लेते हैं, WINTER, और VJMUDS, और तीसरा क्या है, सीजन, SEASON। अब ये -1 है, S से -1 करने पर क्या होगा, या रिवर्स करने पर पहला अक्षर क्या है, S का आगे का R है, W का आगे का क्या है, V है, तो S का आगे क्या होगा, R होगा।
अब u के बाद क्या आता है, v आता है, ये +1 है। i के बाद क्या आता है, j आता है। तो e के बाद क्या आएगा, आपका f आएगा। अब m के आगे क्या आता है, l होके m, n के आगे m, a के आगे क्या होगा, b नहीं होगा, z होगा, z के बाद a आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका z होगा। m के आगे n, मतलब क्या है, यहाँ पर -1 +1 -1 +1 -1 +1 का खेल है। यहाँ पर e के आगे d और यहाँ पर भी r के आगे एक लेफ्ट साइड का एक राइट हैंड साइड का ऐसे, तो सभी में ऐसा ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये -1, ये +1 कर दिया हमने, तो ये -1 हो गया, तो यहाँ पर +1 होगा, +1 होगा। तो इसके बाद क्या होगा, t। अब यहाँ पर -1 मतलब o के आगे क्या होगा, n होगा। अब यहाँ पर फिर क्या होगा, +1 मतलब n के पीछे अब क्या आएगा, o आएगा। तो RFZTNO, RFZTNO यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। सीजन का कोड ये वाला हो जाएगा। अब आप इस सवाल को देखिए, हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। यहाँ पर दिए गए फिगर में या चित्र में कितने आपके त्रिभुज है, वही हमको निकालना है। 4 ऑप्शन यहाँ पर है। तो अगर आप ऐसे गिनती करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से एक ही बात बोलता हूँ कि आप हमेशा फार्मूला से कीजिए। अगर आप फार्मूला से कीजिए तो आपका गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम फार्मूला से करके देखते हैं। अब पहले इसका इस साइड का करेंगे, इतना छोटा का, ये दूसरा, ये तीसरा हिस्सा बनाएंगे, चौथा हिस्सा। तो पहला वाला में देखते हैं, 1 2 3 4 है ट्राइंगल। तो क्या करेंगे हम, इसका फार्मूला क्या होता है, 4 × 2 = 8। यानी कि इस फिगर में कितना ट्राइंगल्स है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 होगा, यहाँ पर भी आपका 8 होगा। तो कितना होगा, 8 × 3 24 ट्राइंगल्स हमको यहाँ से मिल गया। अभी भी यहाँ से बाहर मत निकलिए। और यहाँ पर ट्राइंगल्स है, क्या है, एक ये है और एक ये वाला है। तो और 2 हो गया है। और वैसे इसका विपरीत साइड में भी दूसरा है, 2 है, एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। तो और 2 हो गया। तो कितना हुआ, 24 + 4 28। अब यहाँ से एक भी ट्राइंगल्स नहीं बचा है, हमने ले लिया, खत्म हो गया। एक ऐसा लिया था ये वाला और दूसरा ऐसा भी लिया था, 2 और अपोजिट साइड से 2, 4। तो 28 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी हम फार्मूला से करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दूसरा 2 है। तो क्या होता है इसका, 1 + 2 = 3। ये 1, ये 2 और एक ये बड़ा वाला 1, 3। तो यहाँ पर और 3 करेंगे तो कितना होगा, 31। अब इससे ज्यादा एक भी नहीं है। तो हमारा ट्राइंगल्स कुल मिलाकर 31 हो गया यहाँ पर। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया। इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर इन द गिवन सीरीज। यहाँ पर हमको मिसिंग नंबर निकालना है। क्या है, 31 34 38 क्वेश्चन मार्क। या क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, वही हमको निकालना है। उसके बाद 45 20 52 30। अब यहाँ पर इसे कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, 31 और 34 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर 4 का डिफरेंस है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है पता नहीं। अब यहाँ से यहाँ देखिए तो कितने का डिफरेंस है, -20 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है। यहाँ पर +32 का डिफरेंस है। यहाँ पर 39 -39 का डिफरेंस है। मतलब कुछ गड़बड़ है। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब एक छोड़ के एक करके देखते हैं, नहीं तो हमारा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर बीच बीच में छोटा बड़ा है। तो हम इसको क्या करें, एक डिफरेंस करके देखते हैं। तो इसका डिफरेंस क्या है ये देखते हैं हम। तो 31 है, यहाँ पर 38 है, मतलब क्या है, +7 है। अब 37 + 7 करेंगे तो क्या होगा,
45, 38 प्लस 7 करेंगे तो 45, 48, एक मिनट यहाँ पर गलत हुआ है। 31 प्लस 7 करेंगे तो 38। अब 38 से हम प्लस 7 करेंगे तो कितना हो गया 45। 45 से फिर प्लस 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 प्लस 7 52। अब 52 से अगर प्लस 7 करें तो यहाँ पर 59 आ जाएगा, लेकिन हमको यहाँ पर निकालना है। तो अब इसका डिफरेंस देखते हैं क्या है। इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका। अब यहाँ पर नहीं है तो इसका कैसे पता चलेगा, हमको नहीं चलेगा। और यहाँ पर नहीं है तो इधर का ही नहीं, इधर का भी पता नहीं चलेगा। तो यहाँ से यहाँ देखते हैं क्या 20 और 13 का मतलब -7। मतलब क्या है, ऊपर वाला ये वाला पहला तीसरा पांचवा सातवां वाला क्या है +7 का है, तो दूसरा चौथा छठा आठवां वाला माइनस का है। तो यहाँ पर एक बार -7 करके देखते हैं। तो 37 - 7 क्या होगा 27। 27 - 7 20, 20 - 7 30। अब हमारा आंसर हो गया। तो क्या लिखा हमने 27, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। यहाँ पर फंडा यही था कि यहाँ पर एक का क्या है +7 और दूसरे का -7 का लॉजिक लगा हुआ था यहाँ पर। और ये सवाल को देखिए, कंप्लीट द एनालॉजी Fj is to Kq है तो Bt is to क्या है। मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ कि कृपया अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। तो इसका देखते हैं क्या है। पहले हम इसका प्लेस वैल्यू लेके देखते हैं, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। एफ का प्लेस वैल्यू कितना है फिक्स, मतलब 6। एफ का कितना है 6, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ नहीं तो नहीं दिखेगा। 6 है, जे का 10 है, के का 11 है और क्यू का 17 है, बी का 2 है, टी का 20 है। अब यहाँ पर क्या है 6 है, यहाँ 11 है, मतलब 6 + 5 11। तो यहाँ पर भी 2 + 5 करने पर कितना होगा 7। 7 का मतलब आपका जी, मतलब ए और डी अपने आप हट गए। अब ए बी और सी में कंफर्म होगा, ये हमको सबको पता चल गया। और कंफर्म करने के लिए अब हम क्या करेंगे, दूसरा वाला देखेंगे। 10 है 17 है, मतलब यहाँ पर +7 है। तो यहाँ पर भी हम 20 के साथ +7 करेंगे तो 27। अब 27 का मतलब क्या होता है, जेड 26 में ही खत्म होता है अल्फाबेट, तो 27 आया है तो जेड 26 में ही खत्म होता है। तो फिर क्या करेंगे हम एक जोड़ देंगे, 26 + 1 27। तो 1 का मतलब क्या होता है ए, मतलब जी और ए, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।